शादी कौन तय करेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो? इससे कोई मतलब अब नहीं। मनमौजी हो आप तो। पसंद और नापसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद है। शादी कौन तय करेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो? इससे कोई मतलब अब नहीं। मनमौजी हो आप तो। पसंद और नापसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद है। ये ऑलरेडी अपने ब्रेन को हमने समझा और जैसे रखा है। आप दुनियादारी देख ली हो, माता पिताजी गांव में रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, ज़्यादा एक्सपोजर है, हो सकता है आपकी पसंद बदल गई हो समय के साथ। नेवर। हम मौसम नहीं है। मेरे एक मित्र है मनोज मुंतशिर, अच्छे लेखक है, राइटर है। उन्होंने एक सवाल पूछा मनोज कि मुंतशिर शुक्ल। मनोज मुंतशिर शुक्ला, हाँ। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा था आपसे पूछने के लिए कि आप जैसे हिंदू इकट्ठा कर रहे हो, कह रहे हैं कि हिंदुओं के इकट्ठा होने में सबसे बड़ी बाधा किस चीज की है? मैंने इसको जो सोचा वो मुझे लगा जात पात। नो। फिर क्या है? हिंदुओं के इकट्ठा होने में बाधा एक नहीं है, अनेक है। पहले तो जो आप बोल रखे हैं वही जात पात, हाँ। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, घृणा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां पर सबको हिंदू हृदय सम्राट बनना है। सही पकड़े हैं। यहां सबको हिंदुओं का बब्बर शेर बनना है और सबको एक एक हिंदुत्ववादी काम करने वाले के अंदर जो सबसे गंदा कीड़ा है वो ये है कि वो अपने छाता के नीचे सबको बैठाना चाहता है और ये हिंदुओं को एक नहीं होने देता है। मेरा हिंदू तेरा हिंदू, हाँ। ये मेरा कैडर है, ये मेरा कैडर है, ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है। मैं बात बोलूंगा तो युवान सुनेंगे, मैं बात बोलूंगा तो इंटेलेक्चुअल लोग सुनेंगे, हम बात बोलेंगे तो फिर फिल्म इंडस्ट्री सुनेंगे, हम बात बोलेंगे तो संघ सुनेगा, हम बात बोलेंगे तो बीजेपी सुनेगी, हम बात बोलेंगे तो कांग्रेस भी एक्सेप्ट करेगी। ये सबसे बड़ी जड़ है। कैसे दूर करोगे फिर से? ये तो बड़ा टास्क है। अब आप विचार करो कि जब जैसे हमारी यहाँ दृष्टि है तो बहुत तैयारी। बाबाओं का पॉडकास्ट किया है, हाँ। और मैंने उसमें भी देखा कि आपस में राइवलरी तो है। स्वाभाविक। इशारों में छेद देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो कई लोगों को आप देखेंगे चेहरे की सिकुड़न बता देती। हाँ। हमने तो कईयों साहब के बारे में पूछा है, कहा तो उन्होंने है, लेकिन हम भाव समझ गए थे क्या कह रहे हैं वो। कह रहे उनकी कृपा है। इसके लिए जब तक इस देश में लुटने वाला और मिटने वाला हिंदू नहीं आएगा आगे कि मुझे ना तुमसे सम्मान चाहिए ना मुझे अपमान चाहिए, इस विचारधारा से परिपक्व आदमी, तब तक इस देश में हिंदू एक नहीं हो सकता है। उस आदमी को ऐसा चाहिए। हम अपने आप को बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं। हम आपको बताते हुए हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को बनाने की ऐसी कोशिश भी करते रहते हैं कि हमारे द्वारा किसी हिंदू का अहित ना हो, और कोई हिंदू अगर हमारा अहित करे तो हमारे अंदर उसके प्रति घृणा या नफरत ना हो। ठीक बात। जैसे ये आपका इलाका जो है, मैंने सुना कि आदिवासी समाज के काफी लोग, बहुत ज्यादा ट्राइबल एरिया, काफी ट्राइबल लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था, हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम है, कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। नहीं, हम जात पात और अगर हम ये तय करेंगे, जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। उम्र खप जाएगी। जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करनी रामानंदाचार्य ने किया है ऑलरेडी। ये कैसे करोगे? रामानंदाचार्य जी ने कबीर को भी ये चेला बनाया, सेन को भी चेला बनाया, रैदास को भी चेला बनाया। जो उसके अंदर का पार्टीशन है, ठीक है, आपका सरनेम कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, लेकिन हम सरनेम के स्थिति में आपको बड़ा या छोटा न माने। सुंदर। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस देश का हिंदू समझ नहीं पा रहा। बल्कि लोगों ने हमें, जब हमने पदयात्रा की तो लोगों ने हमें गालियां दी, तो बड़े बड़े संतों ने, कुछ संत आए नहीं, हम आपके पॉडकास्ट पे यहाँ एक मजेदार बात खोलना चाहेंगे। एक दो ऐसे महापुरुष हैं जिनसे बड़ा हमारा अभिन्न अंग है, बड़ी दोस्ताना, बड़ी कृपा उनकी, और हमने फोन लगाया कि आपको आना है, बोले बहुत अच्छा काम है, हम आएंगे।
अब प्रारंभ होने के पहले ही हमने फिर लगाया, आपको आना है जी, और आना इसलिए है कि हमें बल मिले, हम कोई गलती ना कर जाए। हम बच्चे हैं, बहुत चंचल स्वभाव है हमारा, हम बहुत मनमौजी आदमी है, बहुत चंचल स्वभाव, सच में बहुत चंचल स्वभाव है। तो हमने कहा कोई गलती ना कर जाए, गंभीरता रहनी चाहिए, और आप लोग रहेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दूसरे दिन यहाँ तिरंगा या फहरा करके चल पड़ते हैं अपन, तो अकेले निकल पड़ते हैं। कारवां जुड़ता है, लोग मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं पदयात्रा में, घटनाएं अच्छी बुरी सब होती हैं, लोग गले मिलते हैं, सामूहिक भोज होता है, लोग रोते हुए आते हैं, बच्चे रोते हुए आते हैं। एक घटना अनमोल अहिरवार की हमने जिक्र की थी, एक बालक आता है कि क्या हम आपके पाँव पड़ लें, तो हम भोजन कर रहे थे, हम कहा क्यों, पूछ क्यों रहा है, पूरे लोग तो अगल बगल के बिना पूछे ही सेल्फी खींच रहा हो पड़ रहा। तो उसने कहा कि नहीं, हम दरअसल अहिरवार हैं। तब हमने उसको कहा कि हमारी थाली में एक जगह खाली है, आज जरा भोजन हो जाए। बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसी भी मूवमेंट आए। 6 दिन हो गए, संताना शुरू हुए, तो हमने अपने एक परिकर के एक पंडित जी हैं, उनको कहा कि और सब अपने आए हैं, वो नहीं आ पाए, तबीयत ठीक है उनकी, कुशल है। तो बोले वो तो यहीं बगल में ही है। तो हमने कहा आए क्यों नहीं, बोले फ़ोन नहीं उठा रहे। ओके, हम कहा अब आप परेशान मत। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, 2 या 3 कॉल हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से लगाते हैं, और हमें लगा कि आपको हमारी कॉल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगर आपकी तरफ से आएगा तो आई एम वेटिंग वॉच, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये ज़िंदगी का हमारा उसूल है। वो इसलिए उसूल है कि हमारे कारण किसी को बोझ ना लगे, और तुम्हें लगे कि लगाना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि आप फ्री हैंडल महसूस कर रहे हो, तब आप लगा लीजिएगा, तब हमको उठाएंगे, तब हम आपके साथ वो धोखा नहीं करेंगे जो आप कर चुके हैं। तो नहीं, 2-3 बार उन्होंने, हम कहा कितनी बार लगाया, बोले 3 हो गई। हम कहा चौथी लगाना भी मत प्लीज़। बाद में फिर रहस्य पता लगता है कि वो इस बात से नहीं आए हैं कि वो जात पात वाला जो आपका नारा है उसके कारण उनको आग लग रखी है। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इतना सम्मानीय पद व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, और हमारे बड़े भाई जैसा हमारा मित्र है, और हमारा व्यक्ति जात पात के नाम पर अगर नहीं पहुंचा, तो ये तो बड़ी बहुत प्राचीन कुरीति से जकड़ा हुआ आदमी है। और हमने कहा कि फिर तो ठीक है। तो हम अपनी जिंदगी में ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने बहुत झेला ये। तो लोगों ने फिर हमने उन्हें बताया, फिर हमने उनको सेटिस्फैक्शन भिजवाया कि दरअसल हमने ये नहीं कहा कि हमें जात पात मिटाना है, जात पात के अंदर जो गुमान भरा है हमें वो मिटाना है, इसके लिए हम बाहर निकले।